In the wonderful name of our Lord Jesus Christ, let us pray. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, as we read from the book of Hebrew, let all the mysteries and whatever it is written in the book of Hebrew, let us, by the power of Holy Spirit, reveal the mysteries and the hidden manna, so that we may have the power of Holy Spirit. And let no man speak, but the Holy Spirit, so that the message to reach each and every corner of the world. In Lord Jesus Christ's name I have this prayer. Amen. हम लोगों ने आज का संदेश इब्रानियों की किताब में से लिया है। उसके कुछ चैप्टर्स जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बताया गया है वो कितना महान और कितना गहरे मिस्ट्री के साथ में उसका रेवलेशन यहाँ पे छुपा हुआ है। उस प्रकाशन को हम लोग उजागर करेंगे कि त्रिएक देव है, कि वन गॉड है। तो हम वन गॉड के ऊपर में मनन क्यों आज मैंने आप लोगों को प्रकाशित वाक्य के 22 पूरे चैप्टर समझा दिया। ये समझने के लिए हम लोगों को ये देखना है कि मैंने आपको वहाँ वन गॉड की फिलॉसफी बताई कि एक ही व्यक्ति है और उसके 3 रोल है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग नए नियम के वचनों के अंदर में देखेंगे ऐसा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली किताब देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की महिमा देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से छुपी हुई है। आदि में वचन था, है ना। आदि मतलब एक ऐसी जगह है जो किसी ने देखी नहीं और ये आंखों से वो देख नहीं सकते, और हमारे रेडियो के वेव्स और ना ही हमारे साइंस के दूरबीन वहाँ पे पहुँच सकते। वो ऐसी जगह है जो आदि से ही है, लेकिन वो काय के फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म में। जैसे ये झाड़ की जड़ होती है वो दिखती नहीं, वैसे ये सामने का पोर्शन है और ये पीछे का पोर्शन है। तो ये जो है आदि में वचन था, आवाज। तो आवाज दिखता है क्या? ये हम लोग आपको वन गॉड के बारे में बता रहे हैं कि एक ही खुदावन है और उसके 3 रोल है। वो पर्सन में है, आवाज जो है वो पर्सन में है, वो सिंगल पर्सन हैविंग 3 रोल्स। 3 मनुष्य नहीं है जैसे बताए जाते हैं चर्चेस के अंदर में कि 3 अलग अलग व्यक्ति है, तीनों के अलग अलग पावर है। पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, 3 अलग अलग पावर है, लेकिन सब मिला के एक है। हम क्या बोलते हैं? व्यक्ति एक ही है। ये क्या बोलते हैं? व्यक्ति 3 है और सब 3 मिला के एक। हम क्या बोलते हैं? व्यक्ति एक और उसके रोल है। तो पहला रोल कौन सा है उसका? आवाज, जो दिखता नहीं और जड़ दिखती है क्या? वैसे पीछे का पोर्शन दिख रहा है क्या? तो ये इनविजिबल, यहाँ से आवाज आती है। जो यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि यूहन्ना भी आवाज की तरफ देख रहा है और सुन रहा है और चाहता था कि मैं इस आवाज को देखूं कि कौन बोल रहा है। जब उसने देखा तो क्या देखा? खुदावन के दाहिने हाथ में 7 तीवटे और उस पे मनुष्य के पुत्र को चलता फिरता हुआ देखा। तो हमने आपको बताया खुदा का पुत्र, मनुष्य का पुत्र और दाऊद का पुत्र क्या होता है बताया था। मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह गर्भ धारण करके मनुष्य बनता है, डिसेंडेंट होके। खुदा का पुत्र मतलब सृष्टि का पहलौठा, खुदा ने क्रिएट किया ना। जीसस क्राइस्ट इज क्रिएटेड एंड जीसस क्राइस्ट इज अनक्रिएटेड आल्सो, क्योंकि ये अनक्रिएटेड है और जीसस क्राइस्ट क्रिएटेड है। अभी आप वचन में देखेंगे। ठीक है, दाऊद का पुत्र मतलब मर के जी उठता है, तो खुदा ने उसको ही दाऊद की गद्दी सौंप दी। देखिए, आदि में वचन था, पीछे का पोर्शन जो दिख नहीं रहा, आवाज आ रही है, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर के साथ था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड। बिगिनिंग वॉज द वर्ड पीछे का, एंड वर्ड वॉज गॉड ये दिखने वाला। फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन, यानी सारी सृष्टि में पहलौठा, क्रिएटेड गॉड, है ना। अब लोग बोलते हैं यहोवा विटनेस वाले कि भैया ही इज द क्रिएटेड गॉड, सो हाउ कैन ही बी गॉड? अगर वो क्रिएशन में है तो इट कैन नॉट बी गॉड, वो गॉड हो ही नहीं सकता।
क्योंकि गॉड एक ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत नहीं होती। जो ये है उसकी शुरुआत नहीं होती। तो ये जिसकी शुरुआत नहीं होती आवाज, ये आवाज किसके साथ थी? खुदा के साथ थी। और ये खुदा कौन है? ये लॉर्ड है जो दिखता नहीं, ये गॉड है जो दिखता है, और जिससे सारी ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, और सारी सृष्टि का परोटा है। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसको गॉड कहा जाता है। लॉर्ड कौन है? सेनाओं का यहोवा। और यीशु मसीह कौन है? यहोवा का दूत। इस यहोवा का दूत, यहोवा जो नहीं दिखता है उसका वो दूत है, सामने का पोर्शन है। और सेनाओं का यहोवा ये है, और सेनाओं का खुदावन का दूत ये समझ में आया। और ये पूरा पवित्र है। पवित्र आत्मा क्या होती है? पवित्र आत्मा फल उजागर करती है। तो जैसे ये दोनों एक हो जाते हैं, ये पहले मैं आपको बता देता है कैसे एक है। फिर क्या है? वही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये जो वचन था वही आदि में, जहाँ से आदि मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ पे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ में कौन था? वचन। तो वचन ने क्या किया? अपने आप को उजागर करके अपने आप को सामने किया। सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। फिर ये यीशु मसीह ने सारी दुनिया की सृष्टि की। ठीक है? और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? तो यहाँ पे त्रिएक देव हो गए क्या? तीन अलग अलग रोल हो गए क्या? तीन अलग अलग रोल हो गए। तीन अलग अलग मनुष्य दिख रहे क्या? ये मनुष्य एक ही है। तो इसका पीछे का भाग लॉर्ड, जो उसके सामने का भाग गॉड, जीसस क्राइस्ट। और ये जीसस क्राइस्ट ये भी है और लॉर्ड भी है। तो इब्रानियों की किताब हम पढ़ेंगे, उसमें देखेगा कि ये इसकी शुरुआत भी है ना, और उसकी शुरुआत भी नहीं है। ना उसकी कोई वंशावली है और ना उसका कोई माता है और ना पिता है। वन पीस सिंगल गॉड है। ठीक है? उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? वचन में। वचन में क्या था? जीवन। जीवन आपके अंदर में जीवन है ना, आपको क्रिएट किया गॉड ने। और जीवन, वचन के अंदर में जीवन था, और जीवन रोशनी थी। और जीवन क्या थी? तो ये सारी दुनिया पूरी अंधकार में थी ना, कुछ भी नहीं था, काला था सारा, है ना, और वाइट थी। द अर्थ वाज वाइट, यानी कुछ भी नहीं था, खालीपन था पूरा। फिर खुदा ने इस खालीपन को सबसे पहले अपने आप को सामने लाया। फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन, तो वो फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन भी है और वो आदि से भी है, क्योंकि आदि में वचन था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था बपतिस्मा देने वाला। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। किसकी गवाही दे? ज्योति। ज्योति क्या है? जो हमको आँख से दिखती है। और वो आँख से दिखने वाली ज्योति क्या है? पवित्र आत्मा। अभी हमें दिखती नहीं, लेकिन कैमरा के लेंस के जरिए से खुदावन अपने आप को पेश करता है, दिखाता है कि पवित्र आत्मा क्या है। और जो पवित्र आत्मा को मानेगा तो वो क्या होगा? फल लगे। प्रभु यीशु मसीह ने झाड़ को बोला ना, आज से झाड़ के फल को कोई नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उस अंजीर के पेड़ में फल ही नहीं लगे थे। तो जो इंसान पवित्र आत्मा से मस्सा नहीं होता है, पवित्र आत्मा का जन्मा नहीं होता है, वो फल नहीं लगेंगे उसमें, तो वो भी, तो उसने बोला आज के बाद ये झाड़ का फल कोई भी नहीं खाएगा। तो दूसरे दिन क्या होता? तीसरे दिन वो झाड़ मर जाता है ना। इसका ये मतलब है कि पवित्र आत्मा क्या करता है? फल बनाता है। फल क्या है? आप लोगों का विश्वास, जिससे आप लोग जन्म लेते हो। वह रोशनी, वह आप तो वह ज्योति ना था यूहन्ना बपतिस्मा देने पारा, परन उस ज्योति को गवाही देने के लिए आया था। गवाही क्या देता है? कि ये जो यीशु है, जिसको ऊपर में मैंने पानी का बपतिस्मा दिया और ऊपर से कबूतर के समान
क्या आया? पवित्र आत्मा, और उसके ऊपर में रेस्ट किया, और आवाज आसमान से। तो क्या 3 चीज हो गई ना? तो 3 रोल है, वो 3 अलग अलग व्यक्ति नहीं है। तो आसमान से जो आवाज आई वो दिख नहीं रही थी। इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड अपन ने पढ़े ना, आदि में दिख नहीं रहा था, और सामने में वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था। फिर वो पवित्र आत्मा आया। तो पवित्र आत्मा क्या था? प्रभु खांसते टाइम ना मुंह पे वो रखो, क्योंकि उसमें आता है फिर आवाज, खांसने की, छींकने की आवाज आती है, तो उसको मुंह में रुमाल रख के करो। तब तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। क्या गवाही दिया? कि ये शख्स के जूते भी खोलने के लिए मैं नहीं, उसके लायक नहीं हूं। सच अ माइटी गॉड इज। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है ना, उजाला देती है। अभी आप लोग कहाँ में थे? अपने अपने संस्थाओं में थे, और ऐसी संस्थाओं में थे जहाँ पे त्रिएक देव दिखाया जाता था, ट्रिनिटी। अब यहाँ पे जब आए आपको, तो वो रोशनी दिखा रहे हैं आपको कि प्रभु यीशु मसीह ट्रिनिटी फॉर्म में नहीं है, सिंगल फॉर्म में गॉड है। आज यहूदी लोग भी वन गॉड पे विश्वास करते हैं, जो पुराना नियम है। तो नए नियम में नया 2 और 3 गॉड हो जाएंगे क्या? नहीं, पुराने नियम का यहोवा ही, नए नियम का यीशु है। वह जगत में था, प्रभु यीशु मसीह, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी चीज उत्पन्न हुई, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। नहीं पहचाना का मतलब क्या है? उसको ट्रिनिटी के रूप में देख रहेंगे तो कैसे पहचानोगे आप? अब आप लोगों ने पहचान लिया कि वो त्रिएक देव में नहीं है, बल्कि वन सिंगल पर्सन गॉड में है। वह अपने घर आया, और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हम लोगों ने। किसने ग्रहण नहीं किया? ट्रिनिटी वालों ने ग्रहण नहीं किया। आज आप उनको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, तो आप पे हंसेंगे, आपकी ठट्टा करेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम नहीं। ये सच्चाई अभी जा रही है यूट्यूब के जरिए, तो समझने की कोशिश करो आप लोग कि आपका खुदावन एक है, और वो बदलता नहीं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह कभी बदलता। हियर ओ इज़राइल, द लॉर्ड योर गॉड इज वन गॉड, सिंगल गॉड। पुराने नियम में भी है, और नए नियम में भी यही आज प्रभु यीशु मसीह स्वयं बताते हैं। तो अधिकार दिया गया, अर्थात उन्होंने जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। है ना? जो परमेश्वर के लोग हैं वही इसको समझेंगे। तो आप लोगों को क्या करता है खुदावन? अलग करता है। दाहिने हाथ में जो विश्वास करेंगे वो अलग दाहिने हाथ पे जाते हैं, अविश्वासी कहाँ जाते हैं? और वचन देहधारी हुआ। देखा, जो वचन था, जो दिखता नहीं था, वही गॉड बना, और वही फिर मरियम की कोख से जन्म लेता है वो, है ना? उसको कहते हैं देहधारी होना। और क्रिएशन कैसा हुआ? सारी सृष्टि में क्रिएट हुआ, पहलौठा सृष्टि में, पहलौठा क्रिएशन, पहला क्रिएशन। फिर वो मर के जी उठता है, तो फिर वो अपने पुत्र को फिर से जगत में इंट्रोड्यूस कराता है आप लोगों से कि ये है अभी मर के जी उठने वाला आपका गॉड, इसको गद्दी दी जाएंगी, ये तुम्हारा राजकुमार, सब राजाओं का राजकुमार। राजकुमार वो होता है जो गद्दी में बैठता है। तो ये काम करने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को गद्दी पे बिठाया जाता है, राजा की गद्दी पे। वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, है ना, मनुष्य बन के। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे था तो कैसे कैसे आश्चर्य कर्म, अंधे लंगड़े लूलों को चंगा किया, मुर्दों को उसने जिलाया, और शैतानों को उसने भगाया। यूहन्ना ने अपने विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया था कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे भी पहले था। क्या था अनिल? उससे पहले। पर यूहन्ना तो पहले पैदा हुआ। यूहन्ना कब पैदा हुआ? पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ ना, जब मरियम को गब्रिएल
ये दूध दूत जो था उसने संदेश दिया कि तू जो गर्भवती है वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है। तो पवित्र आत्मा और वो जो प्रभु यीशु मसीह जब पैदा होते तो पिता को अपना पिता कहते हैं। दो पिता हुआ क्या उसके? नहीं, एक पवित्र आत्मा से गर्भवती है और एक पिता जो उससे वो पिता कहता हुआ, अलग अलग हो गए क्या? एक ही व्यक्ति है, वही गर्भ धारण लेता है। जो व्यक्ति आदि से था, यानी यूहन्ना से पहले भी था, तो लोग उसको अभी का जन्म लेते, जो मरियम की कोख से पैदा हुआ। लेकिन क्या लिखा? जो मेरे से भी पहले था, आई एम, जो वॉइस के इसमें था, फिर वो क्रिएशन के इसमें आया, फिर पुराना नियम पूरा समाप्त हुआ, नए नियम में उसने कुंवारी से जन्म लिया, है ना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाद में पैदा हुआ, है ना। लोग क्रिसमस मनाते हैं ना, लेकिन 6वें महीने में ये लोग जाते मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए, है ना। उसकी वो कजन सिस्टर थी, तो वो यूहन्ना पेट में था। तो फिर जैसे ही अपना सुसमाचार सुनाती है कि दूत ने मेरे को कहा है कि मैं गर्भवती हुई हूँ पवित्र आत्मा से, तो उसके गर्भ का बच्चा उछाल मारता खुशी से कि हमारा उद्धार करता, और ये उसको फिर बपतिस्मा देता है ना। उसके 3 महीने बाद में हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, यानी सितंबर महीने में करीब जन्म हो। क्योंकि 2 इक्विनॉक्स होते हैं। एक इक्विनॉक्स में तो हमारे को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह मरा, गाड़ा और जी उठा, है ना। दूसरा इक्विनॉक्स में क्या होता है? नया साल होता है ना, सितंबर महीने के इक्विनॉक्स में नया साल तुरी फूकी जाती है। तो उस समय में हमारा, क्योंकि किसी को प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, किसी को कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। अब ये भी हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों इक्विनॉक्स, एक तो उसके मर के जी उठने वाला और दूसरा इक्विनॉक्स उसके जी उठने का, है ना। क्योंकि पूरा अंधेरा जाता है और फिर उजाला आता है, और फिर वापस फिर से हो, तो अंधेरे से फिर वो उजाले में लेके जाता है ना। अभी अंधेरा हो रहा है ना, जून 21 से सारा अंधेरा होते जा रहा है। अब ये सबसे कठिन अंधेरा हो जाएगा 22 को, 21-22 को। 23-24 से थोड़ा बढ़ेगा, फिर 25-24 की शाम को पता चलता है। 24 की शाम से लेके फिर सूर्य देवता की वो लोग उपासना करते हैं, है ना, और उसका जन्मदिन मनाते, कैरल सिंगिंग करते हैं। पुराने समय में अपनी देवी देवताओं के लिए कैरल सिंगिंग करते थे, रास्ते में गाते थे। और जो ये वाली किताब पढ़ेंगे उसके अंदर में 8वें अध्याय के अंदर, जरमाया की किताब के 8वें अध्याय में लिखा है। और बॉन फायर लगाते थे और झाड़ बनाते थे। जंगली जो राजा था ना, उनका 10वां अध्याय उत्पत्ति के अंदर में, वो राजा के लिए वो लोग क्या करते थे? उसकी प्रतिमा बनाते थे। प्रतिमा झाड़ की बनाते थे। क्रिसमस ट्री और ये सब पैगन वर्शिप है, इसके लिए हम लोग शामिल नहीं होते क्रिसमस के अंदर। भले हम लोग इसके अंदर में बाहर से समर्पण करते हैं, लेकिन अंदर से हमको मालूम है कि हमारी आत्मा को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ये 25 दिसंबर को ये सूर्य देवता की उपासना है, पैगन वर्शिप है। और जितनी रीतियाँ है सारी निकम्मी है। तारा बनाना, उसके लिए तारा ग्रहण के हिसाब से तारे बनाने, वो ईस्टर का नाम, जी उठने का नाम ईस्टर रख दिया, इस्तरत देवी के नाम पे। वो देवी और ये सूरज है, तो दोनों का ब्याह कराते वो लोग, है ना। वो सूरज गॉड है और ये स्त्री है, सितारा देवी, है ना, वीनस। जो भी है उससे अपने को लेना, अपने को वचन पे ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, उसी पे अपना सारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह और अनुग्रह। अनुग्रह मतलब दया। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपनी दया और अनुग्रह ऑटोमेटिक आपको दी जाती है विश्वासियों के लिए, है ना। खुदावन को मालूम है किसको देना और किसको नहीं देना। तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु आज्ञा किसके कारण दी गई? व्यवस्था मूसा के द्वारा, पुराना नियम। लेकिन अनुग्रह किसके लिए दिया गया? नए नियम के अंदर में। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। इसका मतलब क्या हो गया?
कि आपको सिर्फ विश्वास करना है और आपको सारी चीज़ें मांगने से मिलेगी, है ना। आपके दुआ प्रार्थना हो गए, आपका आपका धार्मिकपना और ये सब सारे मैले चितड़े के समान है, क्योंकि इब्राहिम का विश्वास ही उसके धर्म में देखा गिना गया, धर्म देखा गिना गया, उसके कर्म नहीं, उसके विश्वास उसके धर्म में लिखा गया धर्म। मसीह के द्वारा पहुंचे परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इसको खुदावन को किसी ने कभी, ये पीछे का भाग दिख रहा है, ये जड़ दिख रही है नहीं ना, ये जड़ से फिर दुनिया कायम हुई, और वो था पुराना नियम। फिर पुराना नियम शैतान ने भ्रष्ट किया, इस जहाँ जो सेनाओं का यहोवा था, यहाँ से एंजलों ने बगावत की, तो उन्होंने फिर यहाँ पे अपना बसेरा किया और पाप अदन की वाटिका में हवा के जरिए से सारी दुनिया में मौत लेके आया। फिर यीशु मसीह को उस पाप को खत्म करने के लिए, पुराने नियम को समाप्त करने के लिए फिर नया नियम आया। अब देखो यहाँ खुदावन को किसी ने नहीं देखा, पीछे का भाग दिख रहा है, परंतु इकलौते पुत्र ने, ये वाला इकलौता पुत्र, सारी सृष्टि का इकलौता पुत्र, जो उसके गोद में है, गोद में ना, बॉसम में, इंग्लिश में क्या लिखा है, बॉसम में मतलब सामने का पोर्शन, ये पोर्शन इस गॉड का सामने का पोर्शन, यहाँ गोद लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, बॉसम मतलब सामने का छाती का पोर्शन, ये नहीं दिखने वाला पोर्शन है, और ये किसी ने नहीं देखा। मूसा को सिर्फ पीठ दिखाई, और खुदावन बोलता है कि गॉड को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ यीशु मसीह ने, क्योंकि वो उस खुदावन का सामने का पोर्शन है, इमेज है प्रभु यीशु खुदावन का, प्रकट किया पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। एक और जगह हम लोग देखेंगे, कुलोसियों की पत्री में, कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय 15वीं आयत। ये आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैंने जितने भी प्रकाशित वाक्य के अध्याय आपको खोले और जो सिंबल्स बताए, है ना, और सारे बातें बताई, उसमें वन गॉड के ऊपर में ही मैंने पूरा 22 अध्याय आपको अध्ययन कराया, समझाया। वो एंजल कौन है, वो सिंबल क्या है, ड्रैगन कौन है, वो कलीसिया कौन है, चर्च कौन है, वेश्या कौन है ना, और वो बीस्ट कौन है, झूठे भविष्यवक्ता कौन है, और इमेज टू द बीस्ट, है ना, और वो पशु की मूर्त क्या है। पशु की मूर्त मतलब सारे रिलीजन आ गए उसके अंदर में, ये सारे चीज किस तरीके से नाश हो रहे, सत्यानाश खत्म कर देगा खुदावन, है ना। और 7 एंजल्स के जरिए से खुदावन ने इस 7 कलीसिया काल को अंदर में 7 दूत थे ना, 7 एंजल, उनके जरिए से प्रकाशित वाक्य के सारे संदेश को खुदावन ने रखा, और इनके संदेश होने के बाद में पवित्र आत्मा आसमान में गया, है ना। लेकिन फिर चौथे और 5वें अध्याय में खुदावन ने प्रोटेक्शन वाला काम किया, अटोनमेंट यहाँ बचाया। 6वें अध्याय से क्या है, मोहरें खुली, मोहरें काय की खुली कि ये जो प्रचार हो गया, 7 दूत ने जो प्रचार किया, अब दुल्हन रैप्चर में गई आसमान में, बचे हुए जो लोग हैं, और स्टार्टिंग से जो आदम से लेके जो प्रभु यीशु मसीह तक थे, जो जी उठे, है ना, बाकी गड़े हुए, अब जो यहाँ जी उठेंगे और यीशु मसीह से लेके अभी तक जी उठेंगे, और जो बचे हुए सारे लोगों के ऊपर में न्याय होगा। और ये पुराने नियम के अंदर में जो जिन्होंने यीशु मसीह को माना, है ना, इब्राहिम से लेके आदम से लेके हवा से, आदम से लेके फिर उसके जितने भी जनरल आगे है, जिनको मालूम था, क्योंकि आबल ने भी बकरा काटा ना, पहला मेंढा, किसको बता रहा था, नए नियम का सिद्धांत है वो, तो वो सब बचेंगे। बाकी जिन्होंने नहीं माना, बाकी यहूदी लोग, बाकी पूरा ये बन गया ना, अलग अलग ट्राइब हुए, और अलग अलग देवी देवता भी आ गए। ये सारे जो अलग अलग देवी देवता है खुदावन के अलावा छोड़ के इस पुराने नियम के अंदर में सब दबे, जो बचे हैं वो जी उठे, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब क्रॉस पे आया तो जी उठे यहूदी लोग भी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये जो यहूदी लोगों को प्रभु यीशु मसीह से लेके अभी तक
5वें अध्याय मोहर के अंदर में क्या दिया? सफेद वस्त्र वस्त्र दिया गया। और फिर अभी के समय में जब दुल्हन चले जाएगी तो 3.5 साल का जो डैनियल के 70 सप्ताह के अंदर में आखिरी का सप्ताह के 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे दिए और आदि 3.5 साल बचे, जहाँ पे 1,44,000 बचेंगे। उनका न्याय तूरी फूके जाने वाला है। उनका रिजल्ट, आप परीक्षा पास करते हो ना, पढ़ाई करते हो ना, ये पढ़ाई हो गई यहाँ पे इसका रिजल्ट कहाँ हो रहा है? क्योंकि 7 एंजल सिर्फ तूरी फूक रहे, तो वो खुदावन की आत्मा थी यहाँ पे, इन्होंने जो प्रचार किया वही। तो फिर पहली तूरी फूके तो आसमान से सारे तारे गिरे। किसके संदेश के हिसाब से? इनके संदेश के हिसाब से। दूसरे ने फेंका, तीसरे, फिर 7 मरी है और 7 क्रोध के ज्ञानी। ये रिजल्ट में मिलेगा। आप तो पास हो गए, पहले पास कर दिया, बाकी सबको देखा जाए तो कोई भी नहीं बचता। आज समय है बचने अपने आप को बचाने का, उसके बाद में कोई उद्धार नहीं। जो एंजल्स ने बगावत की, वो एंजल पश्चाताप नाम का चीज नहीं जानते। वो पश्चाताप कभी करेंगे नहीं, और ना तो उनको पश्चाताप समझ में आएगा, और ना तो कभी पश्चाताप मनुष्य कर सकता। सुरेश ब्रदर क्या करता? मनुष्य को ही वो है, मोम का दिल दिया गया है, लेकिन किसके बाद में कड़क पत्थर का दिल होता है, वो संदेश को नहीं मानेगा। ठीक है ना? अब हम लोग आ जाओ यहाँ पे 15वीं आयत 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में, तो सारी सृष्टि में, अब ये देखो क्या लिखा है, अदृश्य परमेश्वर। पीछे का वाक्य क्या है? इस खुदावन का वो सदृश फॉर्म है। अदृश्य परमेश्वर का सदृश फॉर्म है। द क्रिएशन फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी, सारी सृष्टि में पहलौटा। तो जीसस क्राइस्ट क्रिएशन फॉर्म में, तो यहोवा विटनेस वाले क्या बोलते हैं? तो ये गॉड हो ही नहीं सकता। अरे ये क्रिएटेड गॉड भी है प्लस अनक्रिएटेड गॉड भी है, व्यक्ति एक है। तो सारे मिला के पवित्र आत्मा है जिससे फल लगते हैं, और फल कौन है? सारी कांग्रीगेशन। तो जो लाठी थी पुराने नियम की, है ना, जब नए नियम में आई कट के, फिर उसके अंदर में ब्रांच है, और उसके अंदर में क्या लग गए? फल। फल काय के लगे? पवित्र आत्मा के फल लगे। ठीक है, ये बात पहली लाइन समझ में आ गई। अब आप लोग पढ़ेंगे, अब आपको धीरे धीरे हर चैप्टर में आपको समझाने दे रहा हूँ कि आप बाइबल पढ़ेंगे लेकिन समझ में नहीं आती, है ना। तो पुराने समय में पास्टर लोग पढ़ते थे और समझाते थे, यहाँ से वही काम हो रहा है। तो ये भी मैं आपको पहले लाइन पढ़ के समझा दिया। सब पाठ था, नहीं समझ में आ रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में समझा दिया। समझ में आ गया आपको? आगे, क्योंकि उसी में सारी सृष्टि वस्तुओं की सृष्टि हुई। तो ये जो दिखने वाला चीज है ब्रह्मांड कहता है, तो किसने बनाया? ये आवाज से गॉड बना, और गॉड से सारी दुनिया बनी। लॉर्ड से गॉड यीशु मसीह, लॉर्ड सेना का यहोवा, यीशु मसीह खुदावन का दूत, और इसने सारी दुनिया को बनाया। और इसको क्या कहता है? वो बेटा। और बेटा क्या कहता है उसको? फादर, फादर ऑफ ऑल क्रिएशन। तो यीशु मसीह क्या करता? मैं और पिता एक है। पिता को देखना है तो मुझको देख लो। मुझको देखेंगे तो आप पिता को देखोगे, क्योंकि पिता को किसने नहीं देखा? सिर्फ पुत्र में जो उसके सामने का भाग है, दिखने वाला भाग है। समझ में आ गया? उसी में सृष्टि स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, सारी सृष्टि, आसमान की, धरती की, सारी सृष्टि किसने की? इसी गॉड ने की, यीशु मसीह ने। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, ये देखी और अनदेखी। ऐसा नहीं जो दूरबीन से देख रहे, इंस्ट्रूमेंट लगा के देख रहे, रेडियो वेव्स के जरिए से पता लगा रहे, साउंड से, ये भाग कोई देख ही नहीं सकता। ये भी इनविजिबल वर्ल्ड है,
जिसको साइंस यहाँ तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये क्या है, द्वार है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, इस ब्रह्मांड का द्वार है। द्वार किसने खोल के दिया, आवाज से। और इसी के कहता है कि मैं जब खोलता हूँ तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता, और जब मैं बंद करता हूँ तो कोई उसके अंदर में खोल नहीं सकता, प्रवेश नहीं करता। तो ये द्वार है यीशु मसीह। समझ में आया? क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई और उसी के लिए वह सब वस्तुओं में प्रथम है। देखा, सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। कंसिस्ट होती है, यानी सारे चीज उसके हाथ में है। हाथ में मतलब पावर के अंदर है, दाहिने हाथ का पावर है, और सारी चीज उसके अंदर में, पावर के अंदर में है, और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। वही ध्येय अर्थात कलीसिया का सिर है। हम जो कलीसिया है उसका क्या है, वो सिर, वो बॉडी फॉर्म है। हम बॉडी फॉर्म में बनते हैं और वो हमारा सिर है। वही आदि और मरो हुओं में से जी उठने वाले में पहलौठा है। देखा अब कैसा चेंज कर दिया हमने, क्योंकि वो जब जहाँ पहलौठे के बारे में बता रहा है ब्रह्मांड की सृष्टि में, फिर ये बेटे को वो मरने के लिए देता है ताकि हम सबको वो बचा सके। बचाने के बाद में फिर वो जब जी उठता है तो उसके बारे में क्या लिखा है, मरे हुए में से जी उठने वाले में पहलौठा कि सब वस्तु वही प्रधान ठहरे। जब वो मर के जब जी उठा तो वही शिरोमणि हो गया, सारे प्रधानताओं का शिरोमणि प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रतिमा प्रसन्नता इसी में है कि वह उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। सब कुछ उसके अधिकार में दे दिया, और उसने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा, उसी के साथ मेल करके, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में, एक कर दिया, रिकंसाइल कर दिया। क्या कर दिया? उस खुदावन ने यीशु मसीह को क्या बनाया? पाप। ये कौन सा डंडा है? यीशु मसीह पाप। क्यों पाप? क्योंकि ये जो कांग्रेगेशन के पाप को उसने अपने कंधे पे ले लिया, है ना। और ये मिलाप वाला तंबू है। इस पाप के अंदर में ये दोनों डंडे जो है पाप के डंडे हैं। तो इसको खत्म कौन करता है? जो लटक रहा है धूपदान के समान, और वो है आप लोगों की प्रार्थना है, जिसके जरिए से आप विश्वास करके इसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ असल चैप्टर पे, इब्रानियों की किताब के अंदर में पहला अध्याय। इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय तो हम निकाल लेंगे। बट पूरा चैप्टर समझाया। ये इब्रानियों की किताब इतनी बढ़िया किताब है जो वन गॉड के ऊपर में स्थिर है। सिर्फ समझने वाले को इशारा काफी है, जो ना समझे पूर्व युग में, यानी पहले से, आदि में, सन्ड्री टाइम पहले से बना हुआ है। ये कौन सा है? सन्ड्री टाइम, पूर्ण युग, पुराना समय, आदि 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 से आदि। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बातें की। किसने? इसने धीरे 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 करके भविष्यवक्ताओं के जरिए से बातें की और समझाया कि दुनिया का सिद्धांत कैसा है और किस तरीके से हमें पेश आना है। इस अंतिम दिनों में उसने पुत्र के द्वारा से, अब यहाँ पे आप पिता और पुत्र के साथ में कंफ्यूजन में मत आ जाना। कंफ्यूजन आ गया कि आपको कि दो अलग अलग पर्सन है। अब छोटे बच्चे को अपन गणित सिखाते, क्या सिखाते? चेतानंद, तो उसको आप जोड़ घटाना सिखाते, है ना।
तो 2 और 3 कैसा जोड़ता हो? तो क्या सिखाया जाता है उसके टीचर या उसकी मम्मी क्या बोलती है? 2 दिमाग में और 3 उंगली सामने, तो 2 3 4 5 ऐसा करके गिनता है ना। दिमाग में क्या रखता है? 2, है ना। तो ऐसा घटाने का भी काम करते हुए, है ना। 3 में से 2 घटाना है तो ये घटा के फिर उसको घटाने का काम करते हैं। तो ये फिलॉसफी हमारे लिए भी है कि हम लोगों को अपने माइंड में क्या रखने का है? एकमात्र गॉड है और उसके 3 रोल है। 3 रोल है। ये अलग अलग व्यक्ति नहीं है, रोल है उसका। पिता का रोल, पुत्र का रोल, और पवित्र आत्मा। जैसे मैं सिंगल पर्सन आदमी हूँ ना, मैंने कौन से रोल किया? पुत्र का रोल किया पैदा हुआ जब, है ना, सन। तो उपाधि है, ये सारे चीज की उपाधियां हैं। इसको उपाधि का असली वारिस कौन है? एक सिंगल पर्सन गॉड। तो ये जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम अनुराग रखा गया, है ना। तो पहली उपाधि क्या हो गई उसकी? बेटे की। बेटे, दूसरा उसका ब्याह हुआ तो दूसरी उपाधि काय की हो गई? पति, हस्बैंड की, पति की। तीसरा उसके बच्चे हुए तो क्या बना वो? फादर। उपाधि व्यक्ति मैं ही हूँ, मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही हस्बैंड हूँ, मैं ही फादर हूँ, और मैं ही ग्रैंडफादर हूँ। नाती पोती है तो, है ना, नाती पोती, नाती नातन है ना, तो मैं भी ग्रैंडफादर हूँ। तो व्यक्ति मैं ही एक ही हूँ ना। वैसा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह एक है और उसके रोल से ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। ठीक है। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। वारिस ठहराया मतलब प्रिंस। राजकुमार को गद्दी में बिठाया जाता है, बाकी दूसरे राजाएं भी हैं और संत लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन प्रिंस को क्या कहा जाता? कि वो राजा की गद्दी में बैठे। सब राजाओं के ऊपर में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि वो सारे घराने का वारिस होता है। तो किसका वारिस है ये? प्रभु यीशु मसीह, नहीं दिखने वाला गॉड का। पर ये दोनों एक ही है ना। पर ये रोल अदा कर रहा है पुत्र का, इसी के लिए उसको राजकुमार कहा जाता। और फिर वो रोल अदा करता है क्रूसिफिक्शन से जी उठने के बाद में उसको राजा की गद्दी मिल जाती। तो अभी कौन सा रोल कर रहा है? प्रिंस को भी बोला गया, उसको राजकुमार क्यों बोला गया? क्योंकि वो क्रिएशन में था, उसने अपना रोल अदा किया। बाद में उसको वापस पिता की गद्दी मिल गई। मैंने वापस पिता में जाता ना, मर के जी उठने के बाद में वापस जहाँ से आया वो वहीं वापस जाता पिता के पास में। पास में जाना मतलब पिता के आजू बाजू नहीं जाना, पिता का जो रोल है इनविजिबल वर्ल्ड में जाता वापस। फिर अभी वो इनविजिबल वर्ल्ड से इसलिए पूरी दुनिया वाले उसको देखने पाते, लेकिन पवित्र आत्मा आज हमको और आपको सारी चीजें दिखा रहा है, समझा रहा है उसका प्रेजेंस। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, अभी ये खाली में एक जन ने क्या बोला कि भैया यीशु मसीह की मूर्त लगाया और उनके भगवान की मूर्त लगाया, तो यीशु मसीह की मूर्त के सामने वो छोटी बढ़ गई है, गिर गई है, टूट गई, है ना। बेवकूफो, जीवते खुदा के हाथ में पड़ना, उसको मूर्ति नहीं समझना। जीवते खुदा को मूर्तियों में नहीं ढूंढना, और उसके अगर हाथ में पड़ोगे ना तो कुछ दया बयान ऐसा भयंकर तरीके से कर्ज पड़ेगा कि सारा खानदान की खानदान नष्ट हो जाएगा। और ये हकीकत है, जिन जिन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए उनको कभी पीस ऑफ माइंड मिला नहीं। यहाँ तक कि जिसने उसको क्रूस पे चढ़ाया उनको बाद में उनकी दर्दनाक खतरनाक तरीके से उनकी मृत्यु हुई। आज भी जैसे ये लोग कर रहे हैं, उनको खतरनाक जगह पे जाना है। जब न्याय होगा तो कहाँ जाएंगे? ऐसे खतरनाक जगह पे रखे जाएंगे कि मौत मांगोगे तो जीतते खुदा के साथ में मजाक नहीं करना। तो देवी देवता है और मूर्तियों के अंदर में उसको तोड़ना नहीं। कभी खुदावन हमारा जीतता खुदा है, और देखना है तो आज देख लो कि आज भी अपने आप को प्रमाण करता है कि मैं हूँ। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के
दाहिने जा बैठा, दाहिने मतलब पावर में। अब ये जो नहीं दिखने वाला है इसको हाथ वाथ दिखाया क्या? हाँ, क्या दिखाया है? सिर्फ आवाज दिखाया है। तो ये वापस आवाज में जाता है ना, पूरा पावर में जाता है। दाहिने में बैठना मतलब वापस इसका पावर इसको मिल जाता है। नए नियम, पुराने नियम का पावर किसको मिल जाता? वही पुराने नियम का गॉड नए नियम में जब आता है और तो वही मरता है और फिर जी उठता है, तो उसको कौन सा अधिकार मिल जाता? ये वाला। इसको हम लोग रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय में देख लेंगे। उसमें क्या कहा है कि एक स्त्री के अगर पति जिंदा है तो दूसरे की नहीं हो सकती हो, है ना। लेकिन अगर पति मर जाए और वो दूसरा ब्याह करे तो ऐसे में वो पाप और पापन नहीं ठहराएगी। इसके लिए हम भी जो मरे हुआ में से जी उठा उसकी हो जाए, ताकि अनंत काल का जीवन हमें प्राप्त हो जाए। और स्वर्गदूतों से कब उसने उसे उत्तम ठहराया? जितना उसने उसको बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम दिया। वारिस बनाया ना, उसको उत्तम नाम दिया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा तू मेरा पुत्र है? सारे दूत बनाए थे ना उसने, उस सारे दूतों के ऊपर उसने सबसे बड़ा दूत बनाया है। और वो सबसे बड़ा दूत कौन था? सेना यहोवा का दूत, यानी प्रभु यीशु मसीह खुदावन का इमेज, है ना। लॉर्ड ऑफ होस्ट एंड एंजल ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड का एंजल, दिखने वाला एंजल। तू मेरा पुत्र, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और फिर ये कहता है मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र कहलाएगा। यहाँ कंफ्यूजन में नहीं आना फिर। और जब पैलोटे को जगत में फिर से लेके आता है तो इसको चला कौन रही है? जड़। जड़ नहीं दिखती है ना। ये पुराना नियम आ गया। पुराने नियम के अंदर में क्या हो गया? फल नहीं लग रहे थे, काटना पड़ा ना। खुदा ने वो अंजीर के पेड़ को छापा, डांटा कि आज से तेरा कोई फल। तो पुराने नियम के अंदर में फल क्या था? पवित्र आत्मा। इसी के लिए उस पुराने नियम के पेड़ को क्या करना पड़ा? काटना पड़ा। क्या रह गई? जड़। जब पढ़ा ना हमने। और फिर ये जड़ क्या करती है? फिर से एक डाली फूट निकलती है नए नियम वाली, और उसमें पवित्र आत्मा के जरिए से मस्सा किया जाता है। 10वें दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से 10वें दिन के बाद में पवित्र आत्मा उतरता ना, वो क्या करेगा? फल उजागर करेगा। और फिर पलौठे को फिर से जगत में लेके आता है ना। तो फिर वो फिर से आ गया। फिर ये पुराना नियम कट के क्या हो गया? नया नियम आ गया। ये इसके अंदर में सारा उद्धार है। पढ़ेंगे हम लोग आगे और दिखेगा आपको, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। बाद में आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। अभी आप लोग दूध पी रहे हो, बाद में आपको दूध की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। परमेश्वर के सब करतूत उसो किसको? तो मर के जी उठा हो। आपका वर्ड कौन है? हाँ, भूलना नहीं। अब ये लोग किसको गॉड मानते हैं? तो क्रिसमस किसका मनाते? जो मरियम से पैदा हुआ उसका। लेकिन मानना किसको है? हमारा गॉड कौन है? हाँ, दो फर्क है दोनों में। मर के जी उठने वाले खुदा को खुदा मानेगा, जिसको खुदा ने कहा है कि पलौठे को फिर से जगत में लेके आता है। दैट इज योर गॉड। उसको पूजो, उसको मानो। परमेश्वर के सब दूत उसको दंडवत करें। और सब दूतों के विषय में ये कहता है कि वो अपने दूत को पवन, है ना, एंजल यानी भविष्यवक्ताओं, दूत मतलब अब
खुदा का दूत प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के दूत कौन होते हैं? भविष्यवक्ता, जो खुदा 10 सेड द लॉर्ड वाला संदेश देते हैं। भविष्यवक्ता ने दिया ना 10 सेड द लॉर्ड। बहुत सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह को कहना था वो भविष्यवक्ता के जरिए से कही गई। 10 सेड द लॉर्ड दूत। और अपने सेवक, सेवक लोग कौन है? ये पास्टर लोग है। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, हम लोग क्या है? सेवक लोग। और वो दूत कौन है? प्रॉफिट, खुदा के प्रॉफिट लोग। और धधकती आग बनाता है, संदेश जाता है ना जब सारे के सारे उजागर होते हैं। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा। कितने आनंद की बात है, सारी चीजें बता रहे हैं। साइलेंट और खामोश हो आप लोग। इसमें तो आपको खुशी आ जाना चाहिए, एकदम प्रेजिंग करना चाहिए। और पुत्र के विषय में कहता है, हे मेरे पुत्र तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा, तेरे राज का दंड रहेगा। किसके लिए कहा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरा परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। काहे के लिए? गद्दी में बैठने के लिए अभिषेक किया जाता है। हे प्रभु, आदि से तूने पृथ्वी की नींव डाली। देखा, उसी की किसने नींव डाली? प्रभु यीशु मसीह ने। और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेट लेगा, और वे वस्त्र के समान बदल दिए जाएंगे। पर तू वही है, और तेरे वर्ष का पुराने नियम को क्या करेगा? वो सारी शैतानी ताकतों को क्या करेगा? सारे आसमान के देवी देवताओं को क्या करेगा? लपेट डालेगा। पुराने नियम को जैसे लपेट डाला उसने। पुराने नियम में खतरा है, नए नियम में, क्योंकि नए नियम में क्या होता है? एक उकाब उड़ रहा है और उसने आसमान को क्या किया? लपेट दिया। शैतानों ताकतों को, है ना। पुराने नियम को नए नियम का जो सिद्धांत है वही काम कायम रहेगा।